जय जीएमबीडी। आप सभी साथियों का जीएमबीडी जानदार शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग में दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सबके माथे पर आने वाले समय में कामयाबी का चंदन है। दोस्तों, आज की मीटिंग जीएमबीडी स्टार सुपर स्टार जीएमबीडी में वो करके दिखाने वाले जो कभी लोगों को विश्वास दिलाते थे हम लोग शब्दों से, वो करके दिखाने वाले, लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले, जिनको एक परिस्थिति मिली और जिन्होंने अपना पूरा सामर्थ्य दिखा दिया और आज भी वो लगातार अपने सामर्थ्य में निरंतर प्रतिदिन वृद्धि करते हैं। अभी पिछले 4 दिनों से डॉक्टर आजाद सर के साथ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इस बार के टूर में सर के साथ पूरे पंजाब को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है, पूरे भारत को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है और विदेशों के भी कुछ देश को लेकर प्लानिंग हुई है, जो 2023 में आप सब लोगों को दिखेगा। अभी तो डॉक्टर साहब का केवल न्यू दिख रहा है, आप वो न्यू है अभी जो भी है, अब उस पर पिलर और महल खड़ा होना शुरू होगा। और इसीलिए आज मीटिंग की शुरुआत मैं कर रहा हूं। अभी आप सबके बीच में डॉक्टर आजाद सर आएंगे और आज जो उन्होंने इतना अच्छा विषय लिया है उसके ऊपर अपनी पूरी चर्चा करेंगे और अपनी भविष्य की तैयारी भी बताएंगे। और अभी जो 23 अप्रैल कंपनी के एनिवर्सरी डेट फाइनल हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी है। एक बहुत बड़ा चेक स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। 2024, 2025, 2026, 2027 की एक झलक होगी 2023 की एनिवर्सरी में डॉक्टर आजाद सर की कामयाबी। और दोस्तों, इसी को जीवन कहते हैं। हर दिन जो आपको मिलता है वो उन सपनों को पूरा करने के लिए मिलता है जो अभी तक हम नहीं कर पाए। वो उन चीजों को करने के लिए मिलता है जिससे अपना जीवन सार्थक हो सके। जीवन में दोस्तों, पैसा और समय, दो चीज है आपके पास। ईश्वर ने आपको पैसा नहीं दिया लेकिन समय दिया है। और इसीलिए इंग्लिश में समझदार लोगों ने बोला है टाइम इज मनी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, इंसान पैसा खर्च करते समय 1000 बार सोचता है लेकिन समय खर्च करते एक बार नहीं सोचता। येन केन प्राकरण उसको कहीं भी खर्च कर देता है। और जो जीवन इतिहास बन सकता था वो जीवन बकवास बन जाता है। जो जीवन खास बन सकता था वो जीवन आम बन जाता है। दोस्तों, 5 मिनट का समय मैं लूंगा आप सबसे। इसके बाद बहुत सम्मान के साथ मैं डॉक्टर सर को आमंत्रित करूंगा आप सब लोगों के बीच। लेकिन आज दोस्तों गुरु गोविंद जी की जयंती है और गुरु गोविंद जी वो व्यक्ति जिन्होंने ये करके दिखाया। और एक वास्तविक लीडर वही है जो कहकर नहीं करके दिखाता है, जो बिलीव करता है, जो कंसीव करता है, जो विश्वास करता है, जो सोचता है। और दोस्तों, जो सोच नहीं सकता वो कभी कर नहीं सकता, और जो कर नहीं सकता वो अपने जीवन में कभी रंग भर नहीं सकता। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन में रंग भरा है उन सब ने करा है और करने के पहले सोचा है। अगर आज तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हुआ
तो उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक आपने कुछ बहुत बड़ा करने का सोचा ही नहीं। सोचने में ही हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाता है, हम सोच ही नहीं सकते। आप सोचो कि आपको 50 लोग चारों तरफ से घेर लें, आपको 100 लोग 1000 लोग घेर लें, आप क्या सोचोगे? क्या आप सोच पाओगे उनको हराने की? लेकिन 10 लाख सैनिकों ने गुरु गोविंद जी को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय सुसाइड करने के बजाय, आत्मसमर्पण करने के बजाय, ये सोचना कि हम 10 लाख लोगों को हराएंगे और हम यहां से निकलेंगे। आज जरा सी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, हम अपने परिवार, अपनी टीम के सामने हार मान लेते हैं। अगर गुरु गोविंद जी भी उन 40 लोगों के सामने हार मान लेते तो 40 लोग क्या कर पाते? महत्वपूर्ण टीम है या महत्वपूर्ण लीडर है? वो 10 लाख सैनिक, आज आपके जीवन की 10 लाख मुसीबतें हो सकती हैं। क्या आपके पास 40 ऐसे विचार हैं जिनसे आप अपने जीवन के 10 लाख निगेटिव विचारों को खत्म कर सको और निकल के फिर से अपनी जीत का परचम लहरा सको? और इसीलिए आज हम आप उनकी जयंती मना रहे हैं। और हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए, पूरी दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नायक नहीं हुआ है जो 10 लाख की फौज को 40 लोगों से हरवाया हो। हम उस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं और ऐसे महापुरुष इस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। और मुझे गर्व है कि आज मैं पंजाब में हूं, और मुझे गर्व है कि मैं वही सोच, वही क्षमता, वही प्रेरणा, वही जुनून, वही विश्वास डॉक्टर आजाद सर के चेहरे पर, उनके दिमाग में, उनके कामों में मैं देखता हूं। जो हालातों को बदल देते हैं, हालात में अपने को नहीं बदलते, बल्कि हालातों को ही बदल देते हैं। और दोस्तों, हम सब के अंदर गुरु गोविंद जी, गुरु नानक जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, चाणक्य जी, उन महापुरुषों का, हमारे ऋषियों मुनियों का वो वंश हम सबके, वो अंश हम सबके अंदर है कि हम अपनी जिंदगी में जीत सकते हैं। और लीजिए आप लोग भी आज गुरु गोविंद जी की जयंती पर एक प्रण कि आपके जीवन में कितने भी बुरे हालात भले हो जाएं, आप सबसे बड़ा सोचेंगे और सबसे बड़ा करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों, गुरु गोविंद जी ने क्या कहा था? 1.25 लाख से एक लड़ावा। मतलब एक एक बंदा मेरा ऐसा है जो 1.25 लाख लोगों को मार सकता है। 40 बंदे थे, एक बंदा 25,000 बंदों को मारे तो भी 10 लाख लोग खत्म हो जाएंगे। 1.25 लाख को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बंदे को 5-5 गुना ज्यादा लोगों को मारने के लिए तैयार करना, कितनी बड़ी सोच है। सोच के देखिए, क्या आप सोच सकते हैं? आप में दम इतना बड़ा सोचने का? अगर सोचने का दम नहीं है तो करने का दम कहां से आएगा? 1 करोड़ रुपया महीना आप कमाना सोच लेते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन बिजनेस उद्घाटन करेंगे, हम अपने बिजनेस को फैलाएंगे, हम जेएमबीडी का नेटवर्क फैलाएंगे, जेएमबीडी के मॉल खुलवाएंगे, जेएमबीडी के स्टोर खुलवाएंगे और पूरी दुनिया में जेएमबीडी को ले जाएंगे। हम अकेले करके दिखाएंगे, ये हम नहीं सोच पाते। और गुरु गोविंद जी अंतिम गुरु हैं उस धर्म के, अपने भारत के, जिन्होंने किसी को नहीं देखा, खुद करके दिखाया। और मैं ऐसे ही पंजाब की धरती से, उस सिख समाज से, ऐसे ही एक जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिनके अंदर वही भक्ति है, वही शक्ति है और हालातों से निकलने की वही युक्ति है, आप सबके बीच मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाने जा रहा हूं डॉक्टर आजाद सर को, और उनके माइक को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अगली आवाज आप सबके बीच में
जेएमबीडी के नायक, जेएमबीडी के स्टार, जेएमबीडी के पहले करोड़पति, जेएमबीडी को पूरी दुनिया में ले जाने वाले, पंजाब में जेएमबीडी का परचम लहराने वाले, करके दिखाने वाले, हम सब के लिए एक प्रेरणा, आप सब के लिए एक प्रेरणा डॉक्टर अवतार सिंह आजाद सर के लिए। आप सब जहां हैं जबरदस्त ताली बजाइए और अगली आवाज सर की। सर आपका माइक अनम्यूट है, अब आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की जूम मीटिंग में शामिल हुए सभी साथियों को जय जय मेरी। आज हमारे साथ मेरे बिजनेस गुरु, बिजनेस कोच, ग्रेट लीडर, महाज्ञानी, ज्ञान के सागर, जिनकी देख रेख में बहुत बड़ा काम करता हूं, श्री ओम सर जी, जिनकी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश भी करता रहता हूं। और आज हमारे साथ 4 दिन से पंजाब में है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सर जी का, कोटि कोटि नमन करता हूं ओम सर को, जिनकी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करते हैं तो अच्छे परिणाम ही पाते हैं। ओम सर जी मेरे साथ 2 दिन के लिए हरियाणा में भी काम करने गए थे और काम किया भी, अच्छा किया। और हरियाणा में भी कुछ डिपो और स्टोर फाइनल करके आए हैं। अभी सर आज ही मेरे को बता रहे फिर हरियाणा ही चलें, क्योंकि उनके फोन आते कि हमने स्टोर लेना है। कल ही फोन आ गए थे रास्ते में। और कोहरा भी जहां इतना ज्यादा है, ठंडी भी इतना ज्यादा है कि ओम सर हमेशा गर्मी रहते हैं। उनकी गर्मैश भी इसी महीने हमें काम करना सिखाती है। तो 4 लाइनें आपके लिए मैं बोल रहा हूं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। सर का भी सपना है और हमारा भी सपना है कि हम भी दुनिया में हमारा कोई फिक्र ना, फकर करे, फकर, ऐसी मिसाल बन जाए। बना देंगे सर, गाइडलाइन हमारे पास है। दोस्त, मेरी जिंदगी को मिसाल बनाने वाले और पहचान बनाने वाले केवल ते केवल ओम सर है। ओम सर ने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया और बिजनेस करना भी सिखाया और कामयाब भी बनाया। दोस्तों, परिचय के तौर में कई साथी नए बैठे होंगे जो मीटिंग में। मेरा नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब कैरों, और पिछले 11 साल से जेएमडी से जी रहा हूं, जेएमडी सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते सीखते आपके सामने हूं, आपके रूबरू हूं। और दोस्तों, इस दे नाल रमेश सर एंड पंकज सर टाइम टू टाइम मेरे को जानकारी देते रहते हैं और बिजनेस की बारीकियों को बताते हैं और हमें सफल करने के लिए तनदेही के साथ लगे हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा जो मेरे को सपोर्ट मिलती है, जिसको मैं मेंटर मानता हूं, कंपनी के सीएमडी साहब राजेश श्रीवास्तव जी से। पिछले 11 साल से हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, बदलने का प्रयास करते हैं और करते आ रहे हैं। अपना आशीर्वाद देकर बड़ा मान महसूस होता है जब दद्दा जी का फोन कॉल आता है। फोन उठाने के बाद इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि फोन सुनते सुनते स्टार एमलाट बनने का जोश पैदा हो जाता है दोस्त। और दोस्त, दद्दा जी के आशीर्वाद से हो सकता है अप्रैल महीने की एनिवर्सरी में हम स्टार एमलाट के रूप में लखनऊ में मिलेंगे दोस्त। जीत की खातर बस जुनून चाहिए,
जिसमें अवाल हो ऐसा खून चाहिए, जे आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, जीत की गूंज चाहिए। दोस्त, धन्यवाद अपने अपलाइन का, जिन्होंने हमें हर मंडे को आपसे रूबरू होने का मौका देते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है साहस या हिम्मत, जो हमें ओम सर ने जी ने गाइडलाइन दी है, जो हमेशा ही बताते रहते हैं, उसमें आज के साहस और हिम्मत के बारे में बताना चाहता हूं। आज भी इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। ये सोचता है कि कुछ भी हो और कैसे भी हो, बस सफलता हाथ लग जाए। दोस्त, सफलता प्राप्त करने की इस दौड़ में कुछ लोग एक दूसरे की टांग खींचकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग दूसरों को गलत रास्ता बताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, कुछ लोग अपने पैसों को पानी की तरह बहाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी अच्छी जान पहचान के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता तो ऐसा है जहां तो कुछ लोग अपना ईमान और स्वाभिमान बेचकर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे ऐसे लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं? क्या ऐसे लोग वास्तव में सफल होने का हक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को ना तो कभी सफलता मिल पाती है और ना ही वे सफल होने का हक रखते हैं। ऐसे लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि सफलता प्राप्त करने राह में बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जहां झूठ, धोखा और पैसा काम नहीं करता। दोस्त, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो झूठ, धोखा और पैसे का इस्तेमाल करके सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं ना, वह ठीक है। कुछ लोग गलत तरीके से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये बात भी आप जान लें कि ऐसे लोगों के पास सफलता ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे उनकी कमजोरियां सामने आने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि सफलता उनसे बहुत दूर चली जाती है और वे लोग बहुत बुरी तरह असफल हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। आपको पता है कि ऐसे लोगों में किस चीज की सबसे कमी होती है? ऐसे लोगों में हिम्मत बिल्कुल नहीं होती। अगर हिम्मत होती तो वे सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे तरीके नहीं अपनाते जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं। हिम्मत, ऐसे लोगों में हिम्मत नहीं होती। दोस्त, अगर उनमें हिम्मत होती तो उन्हें खुद पर विश्वास होता, ना कि अपने धोखे और झूठ पर विश्वास होता। ऐसे लोग डरपोक होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उनमें साहस नहीं है। साहस या हिम्मत सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना साहस के आप सफलता की ओर पहला कदम नहीं बढ़ा सकते। पर एक सफल व्यक्ति के अंदर साहस मौजूद होता है और प्रत्येक साहसी व्यक्ति एक दिन सच्ची सफलता जरूर प्राप्त करता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप में सफल होने की हिम्मत है? क्या आप में सच्ची सफलता को जीवन भर अपने पास रख पाने की हिम्मत है? क्या आप सफलता प्राप्त करने के लिए हिमालय जैसे पर्वत से भी टकराने का साहस रखते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है, तो आइए मेरे साथ, और ये जूम मीटिंग सुनना जारी रखिए,
क्योंकि आगे मैं आपको वे बातें बताने जा रहा हूं जिनको केवल वही व्यक्ति फॉलो कर पाएगा जिसके अंदर सफलता प्राप्त करने की हिम्मत होगी। अब आप इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप एक साहसी व्यक्ति हो और अपने साहस के द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने साहस का प्रयोग कहां कहां करना है जिस से आप सफलता प्राप्त कर सके। जब भी कोई अच्छा अवसर आपके सामने आए तो साहस के साथ आगे बढ़िए और उस अवसर का फायदा लीजिए। दोस्त, अवसर सभी की जिंदगी में आते हैं, हमारे भी आते रहे, लेकिन हमने अवसर को जाने नहीं दिया। दोस्त, जब ये बिजनेस मिला था ना, जब मेरी एमएलएम को इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी, ऐसे हुई थी कि कुछ ना मेरे को पता था, ना मेरे को लाने बाने को पता का, किसी को पता नहीं था। मेरे को अवसर एक दुकान पर मिला, जिस दुकानदार को वो समझाने आए थे, बताने आए थे, परमेश्वर ने थैंक गॉड मेरे को जहां भेजा और उनका प्लान देखा। जिसको प्लान देने आए थे वो अजनबी, मेरे लिए तो अजनबी थे, उनको कोई समझ नहीं आया, पर मैंने वो प्लान दूर से देखा, दूर से सुना। मैं कहा सर मैं कर सकता हूँ। उस अवसर को मैंने पहचाना, उस अवसर को मैंने हाथ में लिया। ना को मेरे दरवाजे पर आया था, रोड पे आया था, रोड पे, लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट किया। और दोस्त, उस दिन से धीरे धीरे करते सीखते सीखते आज तक इनकी गहराइयों को समझते समझते ऐसा काम कर गए और हमें पता भी नहीं चला। प्यार हो गया था मेरे को एमएलएम इंडस्ट्री से। मैंने सोच लिया था कि जो भी सपना है हमारा वो इसी में पूरा हो सकता है, क्यों ना भाई इसी काम को करें। और ये बिजनेस भी सच्चाई का है, ये बिजनेस भी सियानप का है, और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है ये अपलाइन से हम सीखते रहे आज आपके सामने है। दोस्त, अवसर सभी की जिंदगी में आते, लेकिन उनका फायदा वही व्यक्ति ले पाता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, वरना आज दुनिया का हर एक इंसान सफल हो। मेरे में हिम्मत परमेश्वर ने दी कि बच्चू तू आप कर सकता है, कर। लेकिन जिसको प्लान दिखाना था उसमें हिम्मत नहीं थी, उसने अवसर को ऐसे ही टाल दिया। हमने उस अवसर को पकड़ लिया और सफल होने के किनारे बैठे हम। सफल तो नहीं है इसने हुए, लेकिन जो हमारी सफल होने की तमन्ना है वो आपको जरूर हम सफल होके दिखाएंगे और आपके सभी साथियों के साथ से होकर दिखाएंगे। अवसर आपके दरवाजे पर आकर उसे खड़खड़ाता है, जरूर है, एक दिन खड़खड़ाता जरूर है, लेकिन एक साहसी व्यक्ति ही उस दरवाजे को खोलकर उस अवसर का स्वागत कर पाता है। जब भी आपके सामने कोई जिम्मेदारी आए तो साहस के साथ आगे बढ़िए और उसे निभाइए। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एक के बाद दूसरी जिम्मेदारी आती रहती है। जिम्मेदारी उसके पास आती है जो उसे निभाने की हिम्मत रखते हैं। जिम्मेदारियों को स्वीकारो, क्योंकि वे आपको सफलता की ओर ले जाने आती है। जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं होती दोस्त, जिम्मेदार बनो, क्योंकि आपके सफल होने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो इसे कोई और नहीं निभाएगा, सफल आपको होना है, तो ये जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी, जो आपको ही निभानी पड़ेगी।
हम भी ऐसे जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो एक के बाद एक, दो के बाद दो, 3 4 5 ऐसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, आज भी बढ़ी हुई है। जब भी कोई चैलेंज आता है आपके सामने आए तो हिम्मत दिखाइए और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ये जिंदगी की चैलेंज ही तो है। सफलता की ओर जाने वाला प्रत्येक रास्ता आपके लिए चैलेंज तो है। आपने जिस मंजिल को प्राप्त करने के बारे में सोचा है वे आपके लिए एक चैलेंज ही तो है दोस्त। अपना साहस दिखाइए, आगे बढ़िए और मिले हुए चैलेंज को पूरा कीजिए दोस्त, पूरा कीजिए। जीवन में जब भी परेशानियों का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो तो हिम्मत दिखाइए, डरिए मत, हिम्मत दिखाइए, हिम्मत। ये बात समझ लीजिए कि परेशानी आपको परेशान करने को नहीं आती, बल्कि परेशानी आपकी योग्यता को चेक करने आती है। आप इस योग्यता से है। अगर आप योग्यता रखते हो तो परेशानी का सामना कर पाएंगे। अगर आप हिम्मत रखते हो तो हर परेशानी आपको और ज्यादा चमकने का मौका देती है। हिम्मत दिखाइए और सीना तानकर परेशानी का सामना कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो परेशानियों का पहाड़ आपके सीने से टकरा कर चकनाचूर हो जाएगा दोस्त, चकनाचूर हो जाएगा। साहस जितना अधिक होगा उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होंगे। आज हम भी इसी साहस के साथ ही लगे हैं और धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का। इस महीने पंजाब में बहुत ठंड होती है और शहीदियों के दहाड़े दिहाड़े चलते हैं। पंजाब के लोग बहुत सारे पटना साहिब हैं, चमकौर साहिब हैं और बहुत सारे तलवंडी साबो हैं। सारी जो भी हमारे बेटों की जहां शहादत सरहंद में है, और फिर भी ओम सर हमारे पास है। क्यों? उन्हें हमें सफल बनाना है दोस्त। इस बार आना नहीं था क्योंकि हमने बोला था कि ठंडी बहुत है, कोहरा बहुत है। आज अभी भी आ रहे हैं पर दिख कुछ नहीं रहा था, और फिर भी इस पिरत को तोड़ना चाहते हैं ओम सर। बड़ी खुशी होगी जब हमें दिल्ली से फोन आया कि सर इस बार का कैसे। मैं जैसे आपकी इच्छा सर, क्योंकि मैं किंतु परंतु अपलाइन से करता ही नहीं। आज मैं जो हूं, जो आपको दिखता हूं, जो मैं करता हूं, सब इनकी तो बदौलत है, अपलाइन की। कितने भी काम हो, कुछ भी हो, आप अपलाइन का कहना नहीं मोड़ते दोस्त। अपलाइन को सदा जस जस जैसी करते हैं। नो हमारी जिंदगी में नहीं आता ही नहीं। तो ओम सर जी कहते कि मैं आ रहा हूं। मैं कहा जी सर। तो फटाफट हमने हरियाणा वाला टूर निकाल लिया। शुक्रवार को हमारे जहां ओम सर पहुंचे हैं और शनिवार को हम हरियाणा में चले गए और एतवार रात ही पहुंचे, जहां आज भी बहुत अच्छा काम किया है। और धन्यवाद करता हूं ओम सर को जिन्होंने 2-3 दिन में हमने भी नहीं बैठने दिया और आप भी नहीं बैठे। ये होती है अपलाइन। किसके लिए? हमारे लिए, और किसी के लिए नहीं। आप वो अपने आप से नहीं है, हमारे लिए आए। तो हमें भी किसी पास जाना होगा ना, तो हम देखेंगे कोहरा बहुत है, ठंडी बहुत है, क्या करें। बहानेबाजी छोड़िए दोस्त। आप डाउनलाइन की सपोर्ट करिए, अपलाइन का फर्ज निभाइए। हम भी ऐसा करते हैं। ज्यादा चल फिर नहीं सकते पर फिर भी सभी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेवारी निभानी है।
जिन लोगों को बिजनेस में लेके आए हैं उनको सफल बनाना है। अगर उनको सफल बनाएंगे तो हम तो सफल हो ही जाएंगे। हमारा तो सफल होना ऑटोमेटिकली है। हम दूसरों के लिए काम करें, अपने के लिए नहीं। अपने के लिए सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करें। और जहाँ का माहौल ओम सर देख के आए, पहली बार मेरे साथ गए थे हरियाणा में, जहाँ हमारा आश्रम है वहां ठहरे हैं। और जिस व्यक्ति को डीपू देना, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी उनका बाद में फोन आया कि हम सर लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले से हमने ग्राउंड बना रखी थी। वर्क ओम सर ने किया है। धन्यवाद करता हूँ ओम सर। और दोस्त, ऐसा कीजिए, गर्मी सर्दी को साइड में रख लीजिए जे अगर सफल होना तो। मुझे भी इस बार ही समझ आया। पिछले साल भी आए थे सर, कोई काम हुआ नहीं थी। इस बार उन्होंने ये ठाना था कि इस पिरत को तोड़ देंगे, कोई दिसंबर में कोई काम होता नहीं, अब करने लगेंगे। और सर आए और काम भी किया। और थैंक्स टू गॉड और थैंक ओम सर जी का। और दोस्तों, अंत में आपको एक काम की बात बताना चाहता हूं। यदि आपके अंदर बहुत अधिक साहस है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सफल होने के लिए साहस के साथ और भी कई चीजों का होना बहुत जरूरी। केवल साहस नहीं काम करेगा, और भी चीजें इनके साथ होनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी चीजें होने के बाद अगर साहस नहीं है तो उससे भी कोई फायदा नहीं है दोस्त। और अर्थात साहस के सबसे पहले और सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सैनिक बिना हथियार के केवल साहस के साथ लड़ाई के मैदान में कूद जाता है तो ये समझदारी नहीं कही जाएगी। लेकिन यदि वही सैनिक एक तलवार लेकर साहस के साथ मैदान में कूदे तो अपने दुश्मनों को शक्के छुड़ा सकता है, दुश्मनों के शक्के छुड़ा सकता है। तो हिम्मत रखें, हिम्मत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हिम्मत के साथ सही दिशा में रखे के कदम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं दोस्त। जी, अगर हम भी हिम्मत नहीं करते और ओम सर भी हिम्मत नहीं दिखाते तो आज हो सकता है नेक्स्ट मंथ हरियाणा में जाकर ये काम करना पड़ता। लेकिन जो आज काम हो गया, नेक्स्ट मंथ उससे भी दूना हो जाएगा दोस्त। ये है साहस और हिम्मत की बात। साहस और हिम्मत हमें ओम सर जी ने दी है कि चलो आजाद सर, जाना है, जाना तो जाना है, सर्दी हो गर्मी हो ऐसे परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन जाना है। मैं कहा जय सर, आज कोई बात नहीं, हम चलेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे सीनियर साथी मैडम अमृतपाल कौल पंजाब इस मीटिंग में हैं, तो मैं उनसे भी कुछ थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं कि वो अपनी बातों को आपको बताएं कि कैसे पंजाब में काम हो रहा है, कैसी कैसी उनको जिम्मेदारियां दी रही है, कैसे कैसे उनको बताया कैसे ऐसे काम करना है। वो आपके 10 मिनट के लिए अमृतपाल कौर पंजाब, मैं सर जी को कहूंगा उनका माइक अनम्यूट कर दें। अगली बात अमृत कौर पंजाब। हाँ जी, हाँ जी, बोले मैम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही। ओके, थैंक यू सर। JJMVD सभी साथियों के दिल से मैं अमृतपाल कौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है सिस्टम में आकर और आजाद सर के साथ मिलकर काम करने में। पहले तो मैं आजाद सर का धन्यवाद करती हूँ जो हमें हर मंडे बोलने का मौका देते हैं, नहीं तो हर कोई हर बार बोलने का मौका नहीं देता। थैंक यू सर। और आज सर ने जो टॉपिक लिया है बहुत अच्छा है और सर हर बार बहुत अच्छा टॉपिक लेते हैं। अगर हम सब इस टॉपिक पर चले
तो बहुत जल्दी कामयाबी की राह पर चल सकते हैं। और 3 दिन से ओम सर भी पंजाब में हमारे साथ हैं और बहुत कुछ हम सर से सीख रहे हैं, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, दूसरों से बात कैसे करनी चाहिए। और इसके 2 दिन ओम सर और आजाद सर के साथ हरियाणा में टूर पर भी गए और वहां पर भी सर ने एक नया डिपो और स्टोर भी फाइनल करके आए। और जैसे आज ओम सर हमारे साथ मॉल में थे तो बहुत अच्छा लगा, हमें सर ने बताया कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए और अगर कोई भी वुमन है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, भी आप वुमेन बिजनेस बन सकती हो। तो सर ने बहुत अच्छे से हमें इनके बारे में गाइड किया और सर ने बोला, साथ में हमें ओम सर ने ये भी बताया कि अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लेते हो जैसे धनिया हो गया, हल्दी, साबुन, पेस्ट, तो वो आपको व्यापारी नहीं बनाते। तो यो हमारी कंपनी है, अगर आप साबुन लेते हो, पेस्ट लेते हो, तो ये हम आपको व्यापारी बनाते हैं। और साथ में अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आप हमारे पार्टनरशिप बनते हो। और इतने इसके बाद भी सर ने हमें बहुत अच्छे से प्लान भी बताया। अगर कोई बोले ये कैसे आता है तो सर ने बहुत अच्छे से हमें ना प्लानिंग के बारे में बताया। अगर आप बाहर उद्घाटन, सर ने उद्घाटन के बारे में बताया भी, अगर आप उद्घाटन करने चाहते हो तो डेमो किट, प्रोडक्ट बुक साथ में लेके जाना और साथ में दूसरी बुक भी लेके जाना जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन से केमिकल है और क्या क्या मिलावट की है। तो जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो ओरिजिनल है। तो और उन प्रोडक्टों को यूज करने, बाहर के प्रोडक्ट यूज करने से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन सी बीमारी आपको हो रही है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से आज सर ने हमें, ओम सर ने बताया, तो मैं पहले ओम सर का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो साथ में आज सर ने जो टॉपिक दिया है, पहले हमें जो भी सर टॉपिक लेते हैं पहले हमें उस टॉपिक के बारे में सर हमें बताते हैं और जो जो लाइनें सर आप बताते हैं वो लाइनों को अब मैं बताना चाहती हूँ, आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। देखा है भी दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं जो हमारी कामयाबी से जलते हैं, ये सच है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कई लोग अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लोग हमें रोकते हैं और अपने सारे काम छोड़कर हमारे कामों में टांग अड़ाते हैं। बहुत बार देखा है मैंने भी, जब ज्वाइनिंग की तो कईयों ने मेरे से बोला ये नहीं होता, नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं करके देखूंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है। अगर आजाद सर इतने अच्छे पंजाब के करोड़पति बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी अपलाइन हमें बहुत अच्छा गाइड कर रही है। और इसके साथ आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हो। हमें ये सब कुछ हमारे जो आजाद सर हैं हमें बहुत अच्छे से ये चीजें बताते हैं कि आप जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हो। तो दुनिया में हमारे सर बताते हैं दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, पर आप हिम्मत तो करो। अगर हर एक ख्वाब हकीकत में बदल सकते हो, लेकिन जब तक आप कोशिश करोगे। सर ने बोला है कि कोई बात नहीं, एक बारी हार मिलूगी तो बाद में जीत भी आपको मिलेगी। कोशिश करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। और साथ में हमारे सर ये बताते हैं, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा है तो फिर इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं। जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए तो घबराना मत, क्योंकि गिर के उठने वाला ही बाजीगर कहलाता है। ये हमें सर बहुत अच्छे से बताते हैं। और साथ में सर ये भी बताते हैं, मुश्किल से भाग जाना आसान नहीं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, और जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में रहता है जहान। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी मत डरो। सर हमारे ये सब बताते हैं
क्योंकि या तो हार मिलेगी तो सीख मिलेगी। अगर हम एक बार हारेंगे तो हमें एहसास होगा, हाँ भी हमें ये गलती की है, हमसे ये सीख मिली है, अगली बारी हम वो हासिल करके रहेंगे। बहुत अच्छे से सर हमें ये सारी चीजें बताते हैं। तो एक एक सीख मिलने से हमें एक ना एक दिन न पक्की हमें जीत तो मिलेगी। और रास्ते सर हमारे ये भी बताते हैं, रास्ते मत बदलो, रास्ते बनाओ। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। और जिस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो उसकी हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। जब तक हिम्मत रखोगे तब तक अंत तक टिकने का एहसास अपने अंदर आता रहेगा। जो इंसान सच सुनने का एहसास रखता है वो जिंदगी में जरूर तरक्की करता है। वो व्यक्ति हारकर फिर से जीतने की हिम्मत जुटाता है। वो ही व्यक्ति इस दुनिया में फिर अपना नाम पाता है। सर हमें बताते हैं कि वैसे भी सर जो भी काम मुझे देते हैं मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ और वो करके दिखाती हूँ। आज भी चलो मैंने कईयों को फोन भी किया और हम डेली फोन भी करते हैं, लोगों को बोलते भी हैं भी आप अपनी परचेज कराओ, प्रोडक्ट यूज करके देखो बहुत अच्छे। जब भी सर के पास कोई भी आता है तो पहले हमारे पास आता है सर का ड्रेस लेने के लिए। तो जब हम वो हमारे मॉल में आते हैं तो हम इन प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पहले तो सर सबको यही प्रॉब्लम होती है गैस की, तो हम चाय पत्ती के बारे में बोलते हैं तो वो बोलेंगे सच में ये होता है, तो हाँ जी वो ले जाते हैं। साथ में हम दूसरी प्रॉब्लम बोलते हैं दांत की, सबको होती है दांत की प्रॉब्लम, तो हम वीडेंट के बारे में बोलते हैं तो वो वीडेंट भी लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आते हैं वो हमें बताते हैं सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फिर अगली बारी आते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरों को इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं और वो हमारे विश्वास से वे ये सारे प्रोडक्ट लेके जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं हमें भी सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इन सब के बारे में जानकारी देना। और जैसे हाँ आज ओम सर के साथ में मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। हमने कंप्यूटर से भी कुछ बातें नहीं हमें आती कंप्यूटर की, चलो भूल गए हैं क्योंकि हमने 6-7 साल हो गए हैं छोड़ा है कंप्यूटर। चलो कुछ बातें नहीं पता, आज हमने ओम सर से ये भी पूछा सर ये कैसे करते हैं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी से पूछती हूँ ये कैसे करते हैं। आज हम पूछेंगे तो फिर ही हम लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। और हमारे सर इतना अच्छा हमें गाइड करते हैं, आजाद सर हमें हर निक्की निक्की चीज का हमें बताते हैं कि ये कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, लोगों को कैसे बताना है इन प्रोडक्ट की जानकारी। आज हमने सर से डेमो भी सीखे हैं तुलसी के, ओम सर से बहुत अच्छा लगा। हमने सर ने हमें और क्या कहते हैं शाइन प्लस शैम्पू का भी डेमो सर ने बताया हमें। तो साथ में हमने सर का वीडियो वो फेस वॉश का भी वीडियो देखा वो कैसे करते हैं, क्योंकि डेमो ही एक ऐसी चीज है जो हमें कामयाबी में लेके जा सकती है। हमें ओम सर ने आज ये बताया हमें कि डेमो दिखाने से ही लोगों को पता लगेगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो उसमें मिलावट है या नहीं। तो जो इस कंपनी के हैं उसमें क्या आपको पता चल जाएगा इन प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। और इसके साथ आज हमें अच्छा भी लगा है, अच्छा बहुत अच्छा भी लगा है सर के साथ बैठकर काम करने का, ओम सर के साथ। और इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि शाम को हमारे निर्मल मैडम भी आते हैं और वो भी हमारे बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं, साथ में आकर हमें पूछते हैं क्या करते हो क्या क्या किया है, आके हमारी काम की चेकिंग भी करते हैं कि आज काम कैसा किया है कैसा नहीं। बहुत अच्छा हमें अच्छा लगता है जब शाम को निर्मल मैडम भी आते हैं और हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और इसके साथ मैं पंकज सर, रमेश सर
और दादाजी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा हमें सिस्टम दिया, इतना अच्छा हमें सिखाया। बहुत कुछ हम यूम मीटिंग से सीख रहे हैं और सीखते-सीखते हमें पता है हम बहुत जल्दी एक सफलता की राह पर चलेंगे। और ये सब कुछ हम आजाद सर की हमारी जो अपलाइन है, उनकी वजह से हमें पता है जितना अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम भी सफल होंगे। और इसके बाद मैं ये कहना चाहती अगर मेरे से कुछ गलत बोला हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज मैंने वो सब कुछ बोला जो हमारे सर हमें सिखाते हैं, जो हमें बताते हैं। हम सब कुछ अपने दिल से रखते हैं कि आज हम सर ने हमें ये बताया तो हम मंडे को वो बातें शेयर करेंगे। तो हम हर बातें अपनी शेयर करते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ कि सर हमें हर मंडे 5 या 10 मिनट हमें ये मौका देते हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू सर और JJMVD सभी साथियों को। थैंक यू मैम, बड़े अच्छे से बोला, अपने समय के अंदर रहकर बोला, और ऐसे ही आगे सीखते जाइए और बढ़ते जाइए। और इसी कड़ी में हमारे दूसरे महिला ब्रिगेड कोमलप्रीत कौर पंजाब, मैं सर से चाहूंगा कि उनका भी माइक 10 मिनट के लिए अनम्यूट कर दिया जाए। और अगली बात कोमलप्रीत कौर पंजाब। है भी कि नहीं? हेलो। हाँ कोमलप्रीत जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। ओके, जय JMBD सभी JMBD मेंबर्स को। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है जो सर ने लिया है, साहस या हिम्मत, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे एक काफी मोटिवेट भी होते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी आप सबने काफी सारी बातें बोली, सर ने भी काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली, अमृत मैम ने भी और सबसे पहले ओम सर ने भी। बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि अब ओम सर हमारे यहाँ आए हुए हैं। हमने आज मॉल में, कल तो मैं नहीं गई थी, कल मुझे थोड़ा काम था इसलिए मॉल में नहीं जा हुआ, लेकिन आज गए थे और आज सुबह से ओम सर के साथ काम किया, उनसे काफी कुछ सीखा। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी जिनके बारे में पता तो था पहले भी, लेकिन इतनी अच्छी से नहीं पता था जितनी अच्छे से आज उन्होंने समझाया और बताया। जैसे कि मुझे तुलसी के डेमो के बारे में नहीं पता था, खाली मैंने सुना था लेकिन कभी किया नहीं था। और आज उनसे हमने वो भी पूछा कि सर इसे कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, उन्होंने हमें वो भी बताया। और यहाँ तक कि उन्होंने हमें कर कर के भी दिखाया, उन्होंने हमें बताया और हमसे ही करवाया। बहुत अच्छा लगा कि हमें भी आज मुझे एक और डेमो सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा और उसका रिजल्ट भी देखा और काफी कुछ ऐसी चीजें, काफी कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी वो भी उनसे सीखी। सर ने ये भी बताया हमें कि जैसे हम जो प्लान देते हैं, जैसे प्लान बताते हैं कि 6,000 का जो हमारा प्लान है वो बताते हैं, हम जो अगर दूसरे इंसान को बोलते हैं कि आप 10 लोगों को 6,000 का सामान दिलवाते हैं तो आपको 5,000 वापस आ जाएगा। और जैसे उन्होंने हमसे ये पूछा तो हम उनको बता रहे थे। उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया कि अगर आपसे कोई दूसरा इंसान ये पूछ ले कि वो 5,000 मुझे कैसे आएगा, तो आप कैसे बताओगे उनको? वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। और आज उन्होंने हमें वो चीज भी समझाई कि जो 5,000 आपको वापस आएगा वो किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा।
और जैसे अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन करता है तो आप उसका अच्छे तरीके से आंसर कैसे दे सकते हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और एक ये कह सकते हैं कि बड़ा ही आसान से तरीके से समझाया, जो हम बोलने में भी आसानी होगी और दूसरे इंसान को समझने में भी आसानी होगी और उसे बहुत ही जल्द समझ भी आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने हमें समझाया। और जैसे काफी चीजें अभी अमृत मैम ने बताया ही है कि कंप्यूटर में से भी कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जो हमें नहीं पता थी, वो भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई कि ऐसे करना है। और एक इसके साथ साथ एक चीज और बहुत अच्छी लगी। आज सर शायद आप सभी ने वीडियो देख ली होगी, यूट्यूब पे आज ओम सर ने वीडियो डाली थी। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी बात की थी कि पहले रेल की पटरी बनती है फिर रेल आती है, ऐसा नहीं कि पहले रेल आ गई फिर पटरी बनी। ये उनकी जो 3-4 बातें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और एकदम सुनने में थोड़ा अंदर से ये भी हुआ कि मैं पहले ये चीज सोचती थी कि पहले अगर स्टार्ट कर लूं कोई भी वर्क, पहले जैसे मेरा थोड़ा और वर्क था, करूं कैसे, स्टार्ट कर लिया, अगर कोई आया नहीं फिर अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चीज मैं अपने माइंड में सोचती थी। लेकिन आज जब ओम सर वीडियो बना रहे थे मॉल में, उन्होंने मॉल की वीडियो बनाकर डाली थी यूट्यूब पे, तो उसमें से उन्होंने एक बात की थी कि जैसे एक एक्सरे वाला डॉक्टर है, मशीन लाता है, वो पहले ये तो नहीं होता कि पहले उसके पास पेशेंट आया फिर उसने एक्सरे वाली मशीन लाई फिर उसने अपना सारा सिस्टम जो ओपन किया, ऐसा तो नहीं होता। उसने पहले ओपन कर लिया, अपनी मशीन रख लिया, उसके स्थान जगह पे रख ली, सारा सिस्टम उसने सेट कर लिया, फिर ही उसके पास पेशेंट आने शुरू हुए उस डॉक्टर के पास। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले पेशेंट आए फिर उन्होंने अपना सारा सिस्टम सेट किया और फिर उनका एक्स्ट्रा करके दिया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और भी काफी सारी बातें थी आज उनके साथ पूरा दिन रह के समझी। और उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि हम अपने बिजनेस अगर परचेज की बात करें तो वो तो होती ही है, वो तो करते ही हैं हम, लेकिन अगर उसमें से एक अलग से कुछ बहुत ध्यान से बहुत सोचकर अगर हम काम करें, जैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से करें कि हमें बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, वो भी उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने ये चीज भी बताई थी आज कि हम बाहर से सामान लेते हैं, जैसे कि साबुन, पेस्ट, बाकी जो भी काफी सारा सामान हम बाहर से भी लेते हैं जो हमारी जो यूज होने वाला सामान है वो, तो क्या उससे हमें कुछ मिलता है, उससे हम कुछ कमा पाते हैं, उससे हम कुछ प्राप्त करते हैं? तो आंसर यही था कि नहीं। ये बात तो हम सबको पता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये चीज बताई बहुत अच्छे से कि जेएमबीडी में ऐसा होता है। वो चीज तो हमने पहले भी समझी है, सुनी है, लेकिन आज जिस तरीके से समझी और सुनी वो बहुत ही अच्छा तरीका लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं अपनी बात बोलूं तो उसमें बाकी जो चीजें हैं वो हमें इतना अच्छा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक व्यापारी नहीं बना सकती। लेकिन जेएमबीडी क्या, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उससे क्या है कि हमारी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा रहता है, हम किसी भी बीमारी का जो शिकार है वो नहीं हो पाते। और अगर मतलब बाई चांस जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है भी अपनी बॉडी में,
तो हमारे JMBD के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे यूज करके वो भी ठीक हो सकता है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। और जैसे हमारे आजाद सर हैं वो भी साथ ही साथ में हमें बहुत अच्छा बताते रहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और भी काफी सारी बातों में चीजों में हमें गाइड करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो अपलाइनर है इतने अच्छे हैं कि हम उनसे कोई भी क्वेश्चन करें किसी भी समय, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मीनिंग और हर चीज को टाइम टू टाइम हमें बताते रहते हैं कि इस चीज को ऐसे करना है और आगे आपको काम कैसे करना है, जिसमें आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन से अपनी लाइफ को बना पाओ, अपनी लाइफ जो है एक सरल और आसान तरीके से जी पाओ। हार्ड वर्क तो और भी बहुत है, लेकिन JMBD में आप टाइम और मनी दोनों चीजें बहुत ही आराम से देख सकते हैं। अपना टाइम जो है अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं और खुद भी, और मनी भी बहुत ही आसान और सरल तरीके से कमा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें जो हमारा बिजनेस है उसे सोच बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। ऐसे नहीं कि बस सोचा और कर दिया। थोड़ा हमारी जो अपलाइनर्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो लगता है कि एक दिन हम भी बहुत अच्छे अचीवर भी बनेंगे। और जैसे जैसे वो हमें गाइड करते हैं, हमारी गाइडेंस इतनी अच्छी है, तो हम तो बेस्ट होंगे ही। आगे आगे उनसे और भी कुछ काफी कुछ और नहीं, काफी कुछ सीखते सीखते एक दिन हम भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी और बेहतरीन लाइफ बनाएंगे, ऐसा मन में विश्वास है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू कोमल जी, बहुत अच्छा बोला आपने और समय के अनुसार ही बोला, और टाइम भी हो रहा है सर। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और एक खुशी की खबर भी सुनाना चाहता हूं। सुबह भी शायद आज मेरी दीपा मैम और देशंत से बात हुई थी ग्वालियर से, और बड़ी खुशी होती है जब वो अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और खुशी की खबर है दोस्त, और हम और हमारी पंजाब की टीम अलका चौहान जी को एडवांस में रॉयल्टी अचीवर बनने की बधाई भी देते हैं और खुशी जार करते कि बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ में हम मुकेश सर को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने एक दिन अलका नाम का एक पौधा लगाया, जो उनकी परवरिश करके जो आज फलदार पौधा बन चुका है, वृक्ष बन चुका है, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला पौधा बन चुका है अलका चौहान जी। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और 13 जनवरी को अलका चौहान की रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होगा। सभी साथियों को निवेदन भी करूंगा जहां पहुंचे, और मैं भी खास करके अलका चौहान की सेलिब्रेशन में पहुंच रहा हूं दिल्ली में, और 12 को जहां मैं रवाना हो जाऊंगा, 12 और 13 को हम अलका चौहान जी का सेलिब्रेशन देख के आएंगे, उस शामिल होंगे उस खुशी में, और आप सब भी होइए। और धन्यवाद सर का, मुकेश सर जी का, जिन्होंने ऐसा जिम्मेदारी ऐसी निभाई। और इसके बाद दीपा जी हैं, बबीता जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनकी रॉयल्टियां निकलने वाली है धड़ाधड़, और बहुत खुशी होती है ऐसा सुनकर कि जो हमारी JMD परिवार का हर सदस्य ऐसा हो और रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, डायमंड तक जाए। और कल की दोस्त मीटिंग हम सभी की अपलाइन
और कल की मीटिंग मेरे सीनियर साथी, हम सब के सीनियर साथी सीके कुशवाहा जी है, उनकी रहेगी 8:30 बजे। पूरे टाइम पे आप ज्वाइन करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को गौर से सुने कि कैसे वो अनुभव अपना बताते हैं। आज किसी शहर, कल किसी शहर, हमें तो इतना नहीं घूमा जाता, लेकिन वो घूमते ही रहते हैं और मीटिंग भी शायद वो गाड़ी से आते आते ही करते। बहुत अच्छा लगता है सीके कुशवाहा जी। और जब पंजाब में आए थे, बैठने का तो इतनी मौका नहीं मिला और देखने का जरूर मौका मिला, उनसे मिलने का थोड़ा बहुत मौका मिला। लेकिन फिर 23 अप्रैल जो दद्दा जी ने एनिवर्सरी का समय निश्चित किया है, मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने बहुत कुछ मद्देनजर रख के, क्योंकि जहाँ पेपर ही बच्चों के होते मार्च में खत्म हो जाएंगे और ना सर्दी रहेगी ना गर्मी रहेगी, सभी साथियों से चर्चा करके उन्होंने जो डेट रखी है, धन्यवाद करता हूँ जो सभी के बारे सोचते हैं। और कोटि कोटि प्रणाम दद्दा जी को। और इसी टाइम ओवर हो चुका है, हम जहां पर ही अपनी टीम अपनी जूम मीटिंग को संपन्न करना चाहते हैं, सभी साथियों का जो इस मीटिंग में शामिल हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जैसे हमारे सीनियर हैं रुद्र मिश्रा जी, रानी सिंह जी और बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम सीके कुशवाहा की और तो मीटिंग अहमद सर जी का और अर्जुन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके फिर से बधाई देता हूँ अलका चौहान को, जो ओम सर की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और एक बार छोड़कर फिर वो इस बिजनेस में आए और ऐसा मकाम हासिल किया। सभी साथियों को धन्यवाद। जय जय वीडी।